all the time. Amen, amen, हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनने का वक्त है। तुम्हारे पास बाइबल है तो हम लोग खोल ले। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि प्रभु आज हमको क्या बताना चाहता है अपने वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना जन के पास बाइबल है? देखी तो बाइबल उठाए के मैं दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल लेकर आओ चीज, क्योंकि बाइबल हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है, उसमें से हम लोग देखकर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। क्यों नहीं हम लोग आँख बंद करें, प्रार्थना करें वचन के लिए। प्रभु तेरे पवित्र वचन जैसे पढ़ा जाए प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हम यही चाहते हैं प्रभु कि तू हम सब सुनने वाले के कानों को खोल और हम सबको प्रभु तेरे वचन को बूझने के समझते कि प्रभु हम तेरे वचन को सुनकर प्रभु और उसको समझ सके और उस पर हम अमल कर सके। और आज तेरा पवित्र वचन प्रभु हमसे बात करे, हमको प्रभु सही मार्ग दिखाए प्रभु, और हमको मदद करे प्रभु कि हम तुझ में और बढ़ सके। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आज बोल हमसे प्रभु, तू क्या चाहता है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। हमारा पढ़ने का स्थान आज है मैथ्यू के किताब, मत्ती रचित सुसमाचार। हालेलुया। नया नियम में मिलता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। 23वां अध्याय और 23वां पद को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये पद में इस रूप से कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पर ये वचन हमको आज कुछ सिखाता है। आज हमारा शीर्षक है, जो वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि गंभीरता से जियो वरना पछताओगे। गंभीरता से जियो वरना पछताओगे। हालेलुया, गंभीरता से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं लोगों से बातें करता है, शास्त्री लोग से बात करता है, फारिसी लोग से बात करता है। हालेलुया। और ये जो लोग थे परमेश्वर को जानने वाले लोग, परमेश्वर के नियम को जानने वाले, वचन को जानने वाले, ये धार्मिक अगुए लोग थे। इनको प्रभु क्या बोलता है? बोलता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों, तुम पर हाय। कपटी बोल के बुलाता है प्रभु ने। कपटी के मतलब क्या है? इंग्लिश में वो एक शब्द है जिसको बोला जाए हिपोक्रिट। हिपोक्रिट है। हिपोक्रिट के मतलब, कपटी के मतलब है सच्चाई नहीं है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे मन से कोई काम नहीं होवे। हाँ, कपट भी भरा। कपट के मतलब है साफ नहीं है मन। प्रेज द लॉर्ड। मन में सकेती है, मन में कोई सीधाई नहीं है उसके मतलब। प्रेज द लॉर्ड। कपटी है। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह इस शास्त्री लोग से बात करे, फारसी लोग से बात करे, धार्मिक अगुआ लोग रहे लोग के बोले, हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। हाय जो वचन बात है वो बहुत डेंजरस है ना, है कि नहीं? इंग्लिश में बोले वाओ,
वाओ ऑनटू यू। उसके मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ पड़ने वाला है, परमेश्वर के क्रोध आने वाला है, या परमेश्वर के ना, या कुछ भी होने वाला है। यहाँ पर प्रभु के वचन, प्रभु कहता है कि तुम पर हाय, काहे बात को बोले? बोले तुम पुदीना, सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ये जो लोग थे, इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, ये लोग इतना अपने नियम कायदा कानून में बना रहता रहा, छोटा छोटा बात के लोग बहुत ख्याल रखता रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी ये लोग अपने भोजन बनाने के लिए ये सब स्पाइसेस लोग लाता रहा, जीरा, सौंफ, पुदीना, ये सब ना स्पाइसेस लोग है ना, जो भोजन को स्वाद करेला चीज लोग है। ये छोटा छोटा चीज है। जीरा कितना छोटा है, सौंफ कितना छोटा है ना, लेकिन ये छोटा छोटा चीज में से भी ये लोग दशवांश निकालता रहा। ये इस्तेमाल करने से पहले 10% जीरा में से निकाले, पुदीना में से निकाले, सौंफ में से निकाले, ये सब अलग। ये सब चीज परमेश्वर के मंदिर के लिए लोग रखता रहा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको कुछ याद दिलावे है कि ये सब चीज तो तुम लोग करता है ना, ये छोटा छोटा चीज के दशवांश तुम लोग देता है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था के जो गंभीर बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, उसको तुम लोग त्याग देता, उसको तुम लोग लेके नहीं चलता, उसको तुम लोग नजरअंदाज कर देता और कहता है कि गंभीर बातें क्या है? गंभीर बातें है बोले न्याय के जो बातें हैं वो तुम्हारे में नहीं है। तुम न्याय नहीं करना जानती हो, न्याय के विषय में सोचते नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। दया नहीं है तुम्हारे पास, किसी पर दया नहीं दिखाता तुम लोग। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास दया है नहीं, कठोर है तुम बोले। प्लस विश्वास को छोड़ दिया। विश्वास, परमेश्वर पे जो विश्वास है वो है नहीं तुम्हारे पास, जो भरोसा है वो है नहीं। पुदीना तो तुम निकाल के अलग कर लेता, जीरा के निकाल के अलग कर लेता, सौंफ में से दशवांश अलग करके रखता है, लेकिन ये गंभीर बातों की ओर तुम ध्यान नहीं करता। तो आज परमेश्वर हमसे और आपसे ये बात करे है कि हमारे जो मसीह जीवन है, जो प्रभु के साथ में हम लोग जीते हैं, इसमें गंभीरता चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम भी गंभीर बातों की ओर ध्यान करें। परमेश्वर क्या चाहता है उसके ओर ध्यान करें। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे रवैया कैसा होना है वो क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दया दिखाएं, दूसरों के देखकर उन पर दया करें। प्रेज द लॉर्ड। दया, जो दया मर्सी बोले इंग्लिश में ना। और न्याय के बारे में, न्याय, सच्चा न्याय के बारे में हम लोग के पास क्या ख्याल है? याद करिए कि एक दिन परमेश्वर के आसन के सामने हम लोग खड़े होंगे, उसके न्याय हम पर होगा, उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं, वो गंभीर बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, बाइबल कहता है। आमीन। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है, और वो भयानक बात की ओर हमारा विचार क्या है, हमारा जीवन कैसा है, ये गंभीर बातों की ओर हमारा जो ख्याल जाना चाहिए। और विश्वास, आज हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं? अपने पढ़ाई पर, अपने धन पर, अपने कमाई पर, अपने सुंदरता पर, किस चीज पर आज हम भरोसा रखा है?
बहुत बार हम लोग मसीह हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में, बताए हुए वचन पर नहीं चलते हैं, हम अपना इच्छा पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यहां पर उनको बोलता है कि तुम पर हाय, तुम पर हाय, क्योंकि तुम्हारे जीवन जो है मसीह जीवन में कोई गंभीरता नहीं है, तुम लापरवाही का जीवन जीता है, केयरलेस लिविंग। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु चाहता है कि हम मसीह के साथ में पवित्रता से, धार्मिकता से, सच्चाई से, आत्मा से चले। उसके भवन में हम लोग आए, हम लोग के रवैया कैसा होना है, हम लोग के उपासना कैसा होना है, हम लोग के बातचीत कैसा होना है, हम लोग परमेश्वर के महिमा कैसे करें, इन बातों के तरफ हम लोग के ध्यान की कहाँ है, कितना गंभीर है हम लोग इस चीज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कैसे परमेश्वर की उपासना करता, कैसे उसको धन्यवाद करता, कैसे उसके आगे आता, कैसे कौन मन लेके आता, कैसा विचार लेके आता, हम लोग के भावनाएं कैसा है, हम लोग के चाल चलन कैसा है, ये सब के ऊपर हम लोग के मांगो, ख्याल रखो। हम लोग देखो, हम लोग क्या प्रभु हमसे प्रसन्न है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करे, कि क्या मेरा जीवन से परमेश्वर खुश है, क्या प्रभु के आशीर्वाद के नीचे हम पड़ता है, या श्राप के नीचे पड़ता है, या न्याय के नीचे पड़ता है, हमारा विश्वास का दृढ़ है कि नहीं प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। बोले तुम विश्वास को छोड़ दिया, कहां तुम्हारा विश्वास? विश्वास बोले अनदेखी वस्तुओं का परमान है, अनदेखी वस्तुओं पे बोले ध्यान लगाओ, बाइबल में लिखा है। देखी हुई वस्तुओं पर मन नहीं लगाओ, बोले अनदेखी वस्तुएं, उस पर तुम विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु है, प्रभु तुम्हारे प्रार्थना को सुनता है, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, प्रभु तुम्हारे जरूरतों को पूरा करेगा। विश्वास, बोले तुम विश्वास को छोड़ दिया, इसीलिए तुम पर हाय। ये कोई बाहर वालों से बात नहीं करे प्रभु, कोई अविश्वासी लोग से बात नहीं करे प्रभु। ये जो वचन है यहाँ पर यीशु मसीह अपन लोग से बात करे, शास्त्री लोग से, फारसी लोग से, धर्म को जानने वाले लोग से, मसीह को जानने वाले लोग से, प्रभु को पहचानने वाले लोग से। आज हमारा मसीह जीवन में कितना गंभीरता हम लोग दिखाता है। और बोले चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। पुदीना, सौंफ और जीरा के 10वां अंश बराबर निकालो, लेकिन ये गंभीर बातों के ओर भी ध्यान करो। दोनों चीज बराबर बैलेंस रखो, अपना लाइफ बैलेंस रखो। आज हम लोग के जीवन कैसे है, ये वचन के तुलना करके अगर हम लोग देखता है, आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाता है, हम लोग बोलता भी आधा चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम लोग कहलाता है कि हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग कहलाता है कि हम लोग दुनिया के नहीं है, हम लोग दुनिया से अलग है। लेकिन ये जो वचन है, वचन आज शीशा की तरह है। शीशे में जैसे हम लोग अपना चेहरा को देखता है, उस तरह से आज हम अपने लाइफ को इस वचन में देखें। कितना गंभीरता से आज हम प्रभु के साथ चलता, जब मांगता आता, जब मांगता नहीं आता, जब मांगता प्रार्थना करता, जब दिल करे नहीं प्रार्थना करता, जब दिल करे बाइबल पढ़ता, जब दिल करे नहीं पढ़ता, जब हमार दिल जो चीज करे हम वो चीज करता। कि हम लोग गंभीरता से डेली वॉक विद गॉड, जो हम लोग के है हर दिन के चाल चलन, हर दिन के जीवन जो प्रभु के साथ में हम लोग कैसे बिताता है, भय से बिताओ बोले। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बताए बोले अपना मसीह जीवन को भय से बिताओ। अपना जो जीवन इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए तुम है, वो एक एक पल को बहुत फूक फूक के बोले जियो। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत देखो तुम्हारे लाइफ में क्या तुम करता है, क्या बोलता है, कहाँ जाता है, किसके संगति करता है, किसको खुश करता है। बहुत समय हम लोगों के प्लीज करे के लग जाता है, रादर देन गॉड के प्लीज करे के अपना जीवन में, है कि नहीं। बहुत बार अगर कोई सैटरडे के कॉल कर दी से हम बयान आता, हाँ राइट है आओ, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग रुक जाता। प्रभु के लिए अपना उस दिन को हम लोग अलग नहीं करता, उस दिन को पवित्र नहीं मानता, हम लोग कलीसिया में जमा नहीं होता, हम लोग उस परिवार को खुशी करता, वो व्यक्ति को खुशी देता। ये सब गंभीर बात है। उस दिन जब न्याय का दिन आई तो परमेश्वर वही देखी, कौन सी बोली कि ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, नहीं तो बोली ये दुष्ट और निकम्मा दास। ये दो ही वचन परमेश्वर के आगे हम लोग को सुने के मिली। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास योग्य, एक निकम्मा और दुष्ट। तबे यहाँ फारसी लोग जोड़ रहा, ये शास्त्री लोग जोड़ रहा, ये धार्मिक अगुआ लोग रहा। अगर ये चैप्टर को तुम पढ़ेगा, यहाँ पर बहुत बार प्रभु उनको एक कपटी शास्त्रियों बोले तुम पर हाय, तुम पर हाय बोले तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। वर्स 13 में बोले ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आज हम लोग कैसा अगुवाई करता है? स्वर्ग में ले जाने की अगुवाई करता है कि स्वर्ग के द्वार बंद करता है? अपने सेवा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। कि हम लोग खाली संडे के क्रिश्चियन है, संडे का हम लोग आता है बोलता प्रभु तुम्हारी जय हो, महिमा हो, बढ़ाई हो, ये वो, और मंडे टू फ्राइडे हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। क्या हम संडे को भी वही व्यक्ति रहता है और मंडे को भी जब हम बाजार में जाते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं, टाउन में जाते हैं, काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, हमारा रहन सहन, बातचीत और हम लोग का स्वभाव मसीह को प्रकट करे, यीशु को प्रकट करे। कि हम झूठ, निंदा, बुराई, व्यभिचार, ये सब काम करके हम लोग उतना दिन बिताता है। प्रेज द लॉर्ड। ये गंभीर है, बहुत गंभीर है। इंग्लिश में बोले लिव सीरियसली, आर यू सीरियस अबाउट योर क्रिश्चियन लाइफ? कितना सीरियस है तुम अपन मसीह जीवन में? कितना सीरियसली तुम जीवन को लेता है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के मेरे खातिर आइस, मेरे पापों के निमित्त वो मरीज, क्रूस पे हमारा सारा दंड को चुकाई से मुझे आज़ाद करी से, और ये नया जीवन मुझे प्रदान करी से। और ये जो जीवन है अब मैं नहीं जीवित हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। अब जो कुछ हमारे जीवन में वही उसके मर्जी से, वही नहीं तो नहीं वही। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा निर्णय लेके हम लोग चलता है कि हम लोग बोल दिया खाली बैप्टाइज वाला टाइम, और बाद में फिर हम लोग अपना मन मानी करता है, जब चाहता जो कुछ हम लोग करता है। क्या हम लोग उसके वचन को खाता है? क्या उसके लहू को हम लोग पीता है रोज? क्या उसके आत्मिक जल में से हम लोग रोज पीता है? कि हम लोग संडे के खाली बाइबल उठा के लाता है और फिर ले जाकर वहीं रख देता है, और फिर दूसरा संडे के हम लोग खोजता कहाँ रखा बाइबल? हाँ, बहुत लोग ऐसे करे कि हम लायक रखा तो रहा है यहाँ पर लास्ट संडे के, कोई देखा बाइबल हमारे? मंडे टू फ्राइडे बाइबल कहाँ है पता नहीं। तो तुम मंडे टू फ्राइडे ले कुछ भी तुम आत्मा के लिए खाया नहीं, तुम्हारा आत्मा के तुम स्टाफ कराया, तुम्हारा आत्मा कमजोर हो गया। तो तुम कैसे आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में जीवन बिताएगा?
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर बोले आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा में प्रार्थना करने वाला, आत्मा में भजन करने वाला को ढूंढे है, शरीर में नहीं कि तुम दिन भर ले जाके शरीर के कहाँ कौन सी करके आया, फिर यहाँ पे बोला प्रभु धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, गंभीर, बी सीरियस, क्योंकि न्याय होगा। हर एक बात बोले जो हम लोग के मुंह से निकलेगा उसके लेखा देना पड़ेगा, चाहे वो गंदा बात है या अच्छा बात है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम लोग अपने जीवन में गंभीरता दिखाता है? पुदीना, सौंफ और जीरा के दसवांश निकालता है, छोटा छोटा चीज, लेकिन जो ना अच्छा से हम लोग के कमाई में से निकाले के नहीं निकालता। प्रेज द लॉर्ड। वो गंभीर बात है, वो गंभीर बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आमदनी में से दसवांश निकाल के हमारे भवन में लेकर आओ। कहाँ लेके आओ? भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आज परमेश्वर के घर में खाना रखने की जिम्मेवारी किसके है? किसके है? आमीन। कितना जन यहाँ है जो नौकरी करे है, फ्राइडे के शॉपिंग करके कोई दूसरा घर में ले जाकर रख के आओ, मेहनत करके। क्या जाता शॉपिंग करे फ्राइडे के? कि तुम्हारा घर में हफ्ता भर के लिए भोजन रहे ना। तो परमेश्वर के घर में भी भोजन रखना पड़ता है, तब हम और तुम उसमें से खा सकता। बिना भोजन रखे हम लोग यहाँ खाना नहीं सकता खाए। बाइबल में एक वचन ने बताई से बोले जो काम नहीं करे खाना नहीं खाओ। चाहे वो फिजिकल फूड है चाहे स्पिरिचुअल फूड है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के आत्मिक भोजन, परमेश्वर बोले हमारे घर में भोजन वस्तु रखो, और बोले हमारा हाथ तुम देखो अपन जीवन में, हमार महिमा तुम देखो अपना लाइफ में। आकाश के झरोखा हम खोल दे तुम्हारे लिए, आकाश के खिड़की खोल के हम बोले अपरंपार का आशीष तुम्हारे ऊपर बरसाएगा। हमें परख के देखो, क्या हम लोग गंभीर है इस बात के लिए कि हम लोग बोलता प्रभु हमें तुम दिया नहीं, काहे नहीं हमें मिला है चीज। हम इतना दुआ किया, इतना प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, हमें क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने खोला नहीं उस खिड़की को, उसके बाद को गंभीरता से लिया नहीं, अपना वो दसवां अंश को लाके दिया नहीं। तुम चोर है। और बाइबल में लिखा है कोई चोर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग चोरी करते हुए हम लोग आशा रखा हम तो जाता स्वर्ग, झूठ बोलते हम लोग बोलता स्वर्ग जाता, सपना में है। गलीतियों के किताब अध्याय 6 में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ तुम बोएगा वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले जो शरीर के लिए बोई शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटी, जो आत्मा के लिए बोई वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटी। आज हम लोग किस चीज के लिए बोता है? कहां पर बोता है? शरीर के काम के लिए बोता है या आत्मा के काम के लिए बोता है? शरीर के काम के लिए अगर तुम बोता है तो तुम्हारा एंड विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, तुम बर्बाद हो जाएगा, तुम खत्म हो जाएगा, तुम नाश हो जाएगा। लेकिन तुम अगर आत्मा के लिए बोता है तुम अनंत जीवन की कटनी काटेगा, हमेशा के लिए जिएगा, आशीष का जिंदगी जिएगा, खुशहाली का जिंदगी जिएगा।
प्रभु के साथ में जिएगा, महिमा में जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें जो परमेश्वर के वचन ने, प्यारे लोग, जो बाइबल में सब लोग रोज सुनता है या पढ़ता है, ये बहुत गंभीर बातें हैं। जीवित वचन है, प्रबल वचन है। बाइबल में लिखा है ये दो धारी तलवार से भी चौका वचन है। ये वचन को क्या हम गंभीरता से लेता है? ये वचन में लिखा है कि तुम्हें मेहनत करे के शक्ति परमेश्वर देवे है। जो धन तुम हफ्ता भर में जा कमाया है वो तुम नहीं कमाया है, तुम्हें परमेश्वर सामर्थ्य से कमाने के लिए। आमीन। परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दी से, शक्ति दी से, समझ दी से, लेकिन जब वो तुम्हारे हाथ में आवे है तो तुम परमेश्वर के धन्यवाद बलि नहीं चढ़ाता। तुम बोलता हम कमाया है, हमार पैसा है, हमारे। प्रेज द लॉर्ड। ये गंभीरता से हम लोग अपना जीवन को नहीं लेता है कि एक एक कदम जो हम लोग लेता है परमेश्वर वो सब एक दिन हम लोग से पूछी, हम लोग के लेखा देना। हम लोग देखेंगे बाइबल में एक और स्क्रिप्चर, मैथ्यू चैप्टर 8 को देखें। उसी मती के किताब में चैप्टर 8 हम लोग वेस 19 से देखें। यहां पर लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कौन बोली से बात? शास्त्री बोले, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु उसके कौन से जवाब देवे यहां पर देखो। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले है वो व्यक्ति, और वो बोले, प्रभु तुम जहां जाएगा हम तुम्हारे साथ ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु उससे एक बात बोले, बोले लोमड़ी लोग के पास कौन सी है? लोमड़ी लोग के लगे उन लोग के रह के लिए भट्ट है बोले, यानी कि लोमड़ी लोग जो रहे से बड़ा वाला छेद या हौल ऐसे खोद के बनाए ले हुए है जमीन में, और उसमें वो लोग जाके आराम करे। प्रेज द लॉर्ड। और बोले आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं। चिड़िया लोग के पास भी बोले कोतला है, बसेरा है। लोग भी पेड़ लोग के अंदर जगह जगह कहीं ना कहीं अपना जगह बोले बना लिए, लेकिन बोले मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्यारे लोग, यहाँ पर यीशु मसीह आज एक बहुत गंभीर बात बोले हैं, और ये व्यक्ति से बोले हैं। ये व्यक्ति सोचे कि जहां प्रभु जाए हम जाएगा। प्रभु इससे कौन सी बतावे मांगे है कि तुम्हें हमारे पीछे नहीं आवे के, तुम्हें अपना दिल में हमें जगह दे के है। हमारे लिए बोले सिर रखे की जगह नहीं है। प्रभु के कोई नहीं मांगे। बहुत लोग उसके पीछे चलता रहा। किस चीज के लिए चलता रहा? कोई चंगाई पाए के लिए चलता रहा, कोई रोटी के लिए चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड। सब अपना अपना फायदा के लिए उसके पीछे चलत रहा। लेकिन एक दिन आइस रहा जब वो मुसीबत में पड़ी, जब उसको पकड़वाया गया, सब छोड़ के भाग गए। प्रेज द लॉर्ड। कोई उसके साथ नहीं थी। यीशु यहां पर बोले मांगे है कि हम तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।
लोमड़ी लोग के लगे जगह रह के है, भले चिड़िया लगे लगे भी बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को बोले सिर रखे एक जगह नहीं। आज यीशु के लिए हम अपने जीवन में जगह बनाया है क्या? उसको हम अपने जीवन में जगह दिया है कि प्रभु तू मेरा लाइफ में प्रभुता करो, अगुवाई करो, मेरे जिंदगी में तू राजा बनो, मेरे जीवन का तू प्रभु बनो। ये गंभीर बात है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय हम लोग यीशु को पीछे चलता है अपना फायदा के लिए, फायदा होए तब उसके पीछे चलता, नहीं फायदा हुए उसके पीछे नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यीशु के लिए अपना जिंदगी क्या समर्पण किया है? क्या हम लोग बोला है प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं है, आपकी मर्जी पूरा होए, आपकी इच्छा पूरा होए, आप जैसे चाहता है इसमें प्रभुता कर, जो तू चाहता प्रभु। तू जहाँ नहीं जाएगा मुआ नहीं जाएगा प्रभु, तू जो चीज नहीं चाहेगा हम भी नहीं चाहेगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। वो है गंभीर बात। और फिर 21 में बोले, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक और चेला आई से मांगे चले उसके पीछे, लेकिन बोले लेकिन प्रभु पहले तुम हमें थोड़ा छुटकारा दे, हम अपन पिता के गाड़ देगा तब तुम्हारे पीछे चलेगा। अभी पिता मरा नहीं है, अभी पिता जिंदा है। बहुत समय लोग का फैसला जो यीशु के पीछे चले के है, निर्णय इस तरह से होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार किसी को अगर तुम प्रभु को वचन दो, बताओ, अभी तो बोले बप्पा मरी तो हमें मट्टी देख पड़ी, अम्मा मरी तो मट्टी देख पड़ी, सनातन धर्म में करे पड़ी, अभी हम नहीं सकता बैप्टाइज हुए, अभी हम नहीं सकता है चेचावे। विश्वास करता, लेकिन कैसा विश्वास? कितना गंभीर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को लेता। प्रभु यीशु मसीह आदि में बोले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन बोले जगत में आई, वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न, बिना उसके द्वारा कुछ नहीं बना। धरती में आकाश में कुछ भी उसके बगैर नहीं है, बोले सब कुछ उसके लिए है, सब कुछ उसके लिए, सब उसके है बोले। लेकिन फिर भी हम लोग उसके नहीं मांगता। प्रेज द लॉर्ड। उसके हम लोग मामूली से देखता। हम लोग सोचता पहले हम अपन लाइफ थोड़ा एंजॉय कर लई, पहले थोड़ा नाच लई कूद लई जीवन में ना, तब हम फिर देखेगा। ये व्यक्ति यहाँ पर बोले है कि बोले हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु से क्या बोले? तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दा सके मुर्दा के गाड़े, मुर्दों को इसलिए बोले कि जो लोग मरा है, जो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए लोग हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जाने, जिनमें कोई जीवन नहीं है, जो लोग प्रभु के पीछे नहीं चले, वो लोग के काम करन दो, तुम हमारे पीछे आओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय में हम लोग अपना काम आगे रख लेता, अपना लड़कन के आगे रख लेता, अपना सब चीज के हम लोग पहला प्रायोरिटी देता। आज प्रभु हमें बताना चाहता है, बोलना चाहता है कि अपने जीवन में गंभीरता के बातों पर ज़्यादा ध्यान करें कि परमेश्वर हमारे जीवन का पहला स्थान में है कि नहीं। वो बात की ओर हम लोग के नज़र जाना चाहिए। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान हम देता है कि अपने नौकरी को देता है, अपने
बच्चों को देता है, या पत्नी को देता, पति को देता है, या और कोई चीज के देता है। और प्रभु के हम लास्ट प्लेस में रखा है। परमेश्वर कौन सी बोले है अपना वचन से कि बोले पहले, पहले के मतलब है पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज की खोज करो तो सब वस्तुएं जो तुम्हें जरूरत है मिल जाए। जो सब जरूरत पूरा करे सके, जब उसके पकड़ लेगा, उसके ले लेगा, उसके हम लोग अपना जीवन अर्पण करेगा तो सब चीज विल फॉल इनटू प्लेस। आमीन। वो हम लोग के भरपूर करेला, उपाय करेला परमेश्वर है, प्रबंध करेला परमेश्वर है, चंगा करेला प्रभु है, जीत देला परमेश्वर है, छुटकारा देवेला, चंगाई देने वाला, रक्षा करने वाला, घटी पूरा करने वाला, आशीष देने वाला। क्या आज तुम उसके बातों की ओर गंभीरता से अपना जीवन को व्यतीत करता है? यहाँ पर हम लोग के बाइबल में वो वचन हमेशा पादरी साहब प्रचार करे है, जो एक धनवान और लाजरस के कहानी। आमीन। एक धनवान आदमी रहा, बोले बहुत बैजनी वस्त्र पहनता रहा, बहुत रॉयल्टी से रहता रहा, धनवान रहा, बहुत अपन जीवन को वो बहुत धूमधाम से बोले जीता रहा, हो खाता रहा, पीता रहा, जो चाहता रहा करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। उसके कोई चीज के फिक्र नहीं रहा, वो अपने बारे में सोचता रहा, कभी कोई गरीब लोग के बारे में नहीं सोचता रहा, कोई के बारे में परवाह नहीं करता रहा, अपना बारे में सोचता रहा, अपने जीता रहा, कमाता रहा, खाता रहा, पीता रहा, बहुत धूमधाम से रहता रहा। और एक गरीब व्यक्ति रहा लाजर नाम के, जो इतना गरीब रहा, उसके पास रह के जगह नहीं रहा, खाने के खाना नहीं रहा, पहरे के कपड़ा नहीं रहा, दही भर घाव रहा, कोई सहारा नहीं रहा, दुखी रहा, बीमार रहा। लेकिन वो जाए के वही धनवान के जूठन में से अपना पेट भरत रहा। लेकिन बोले जब दोनों जन मरा, लाजर के तो बोले परमेश्वर के दूत लोग आए के लेके गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दूत लोग आए के उसके लेके गए, अब्राहम के गोद में उसके ले जाके बैठा दी। और ये धनवान मरा, बोले अपना आँखी बोले आधोलोक में खोलिस, जब देखिस कि हम कहाँ पहुंच गया। और बोले वो प्यासा होगी, वो उस आग में बोले वो ज्वाला में अपने आप को पाइस। और आंख उठा के देखे अब्राहम के गोद में लाजर बैठा है, और चिल्ला के वो पुकारे, बोले हे इब्राहिम लाजर को भेज दो। वो व्यक्ति अपना जीवन के बारे में कुछ गौर नहीं करिस, न्याय के बारे में वो सोचिस भी नहीं कि एक दिन हम मरेगा, हम न्याय वही हम कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। परमेश्वर के बारे में उसके कोई परवाह नहीं रहा, परमेश्वर के बातों की ओर उसके कोई नजर या परवाह आबे नहीं करा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचिस, अपने खाए के बारे में सोचिस, पैरे के बारे में सोचिस, जिए के बारे में सोचिस, यश करे के बारे में सोचिस, एंजॉय करे के बारे में सोचिस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बात उसके लगे कुछ भी ध्यान में नहीं रहा। लेकिन लाजर खाए के नहीं रहा, पिए के नहीं रहा, ओढ़े के नहीं रहा, पहने के नहीं रहा, रहे के नहीं रहा, दही भर के बीमारी रहा, लेकिन उसके दिल में प्रभु के ऊपर भरोसा रहा, उसके दिल परमेश्वर में लगा रहा। वो इस बात को जानता रहा आज कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रभु के घर में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, आज हम इतना घाव से भरा है, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हारा महिमा हो। आज दिन भर के रोटी तुम प्रबंध करेगा, आज जिए के तुम हमें शक्ति देगा, आज तू हमें उठाएगा, आज तू हमें देखभाल करेगा। इस तरह से वो जीता रहा। और जब वो मरा, वो परमेश्वर के घर में चला गया। आज कितना गंभीर से हम लोग जीता है अपना जीवन। आज हम लोग सुंदर दिखे मांगता, अच्छा दिखे मांगता, अच्छा से मांगता, एंजॉय करे लाइफ। परमेश्वर एंजॉय करे के, परमेश्वर तो बोले तुम अपना जीवन को एंजॉय करो, लेकिन प्रभु के साथ में करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ में तो और अच्छा है।
पवित्र जीवन जियो, बुराई से दूर रहो, पाप नहीं करो। शैतान मांगे तुम पाप करो, शैतान मांगे तुम एंजॉय करो, तुम पियो, खाओ, नाचो, कूदो, लेकिन तुम आखिरी हो नरक में। आमीन। शैतान चाहता है कि तुम गंभीर बातों पर ध्यान नहीं धरो। आज हमारा जीवन कैसा, आज देखो देखो बोले, बी सीरियस अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। बोले चिड़ियों को देखो, वो लोग ना बोवे ना काटे ना बटोरे, लेकिन कितना खुशहाली जीवन जिए वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठ के वो लोग प्रेज करे, गोट के चू चू चा चा, तुम उठे भी नहीं पाता है, चिड़िया लोग शुरू कर दे गाना गाय के। प्रेज द लॉर्ड। चिड़िया लोग परमेश्वर की महिमा करे और दिन भर में परमेश्वर वो लोग के भोजन प्रबंध करे। वो लोग उड़े, खुशी से वो लोग उड़े। हालेलुया। प्रभु बोले कि तुम्हारा जीवन बोले वो चिड़ियों से भी मूल्यवान है। तुम काहे चिंता करता, कौन सी खाएगा, कौन सी पिएगा, कौन सी पहरेगा। बोले चिंता ना करना, चिंता करके बोले एक घड़ी भी तुमने अपन लाइफ में बढ़ा पाएगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु अपने वचन से हमसे बात करे प्यारे लोग। हम लोग आनंद जीवन के लिए अपना जीवन को तैयार करें। यीशु मसीह लौट के आवे है, अपने कलीसिया के लिए आवे है। कैसन कलीसिया के लिए आवे है? जोन में कोई दाग, कोई झुर्री, कोई कलंक नहीं है। ऐसन कलीसिया के लिए नहीं आवे है जोन इधर भी तापे, उधर भी, दुनिया में भी तापे। छूट जाएगा। प्रभु अपन ऐसा कलीसिया के लिए, ऐसा दुल्हन के लिए आवे जो तैयार होके के उसके वेट करे है। अपना जीवन को जो सुरक्षित रखी से, अपना जीवन को जो सांसारिक चीजों से अलग रखी से, और शैतान से दूर रखी से, परीक्षाओं से दूर रखी से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए अपने आप को अलग करके रखी से, पवित्र बना के रखी से, प्रभु के बातों में गंभीरता को से सोच के उसके साथ में चली है। अपने जीवन को प्रभु को दे के रखी है। आमीन। क्या आज हम लोग प्रभु के पास आता है, प्रभु को बोलता है प्रभु तुम जहाँ जाएगा हम तुम्हारे साथ ही जाए। प्रभु बोले हमारे सर रख के कि तुम्हारे जीवन में जगह नहीं है, तुम्हारा जीवन तो सब और कुछ से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सर रखने के बोले जगह नहीं है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में बहुत चीज भरा है। खाली करो, गंभीर बातों पर ध्यान लगाओ, आत्मा के तैयार करो, परमेश्वर को दो अपना जीवन, काट के निकालो उन चीजों को जो तुम्हारे जीवन में है। प्रभु के वचन को पालन करो, नियम को पालन करो। तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं, तुम्हारा लाइफ जो है बोले योर लाइफ शुड बी वर्दी, परमेश्वर के योग्य तुम्हारा जीवन होना है कि प्रभु आए के बोले सके हाँ मेरे अच्छे विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में प्रवेश करो। ना कि बोले कि उस अनंत आग में प्रवेश करो जहां दांत पीसना है, मरना है, अनंत काल की मृत्यु है। जानते हो हमारे साथ में इस धरती में से और कुछ जाए नहीं। हालेलुया। एक बहुत धनी आदमी रहा, बहुत पैसा कमाई, बहुत भारी पैसा उसके पास रहा, लेकिन वो एक दिन बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, अस्पताल के खटिया में पहुंच गए। और कोई आके उससे पूछी से बोले कैसे तुम फील करता, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। बोले हम इतना पैसा रख के अभी भी अपाहिज है, हमसे अभागा आदमी कोई नहीं है। पैसा के कोई भी हमारे लाइफ में वो पैसा कुछ भी हमें नहीं फायदा करी से। तो आज हम लोग पैसा के लिए, दुनिया के लिए, इसके लिए, उसके लिए मरते हैं,
दौड़ते हैं, भागते हैं। प्रभु के लिए हमारे जीवन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यीशु मसीह बोले हमारे सर धर एक जगह नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में प्रार्थना के समय नहीं है, बाइबल पढ़े के समय नहीं है, प्रभु के साथ में बैठ के समय बितावे के समय नहीं है। लेकिन आखिर तुम्हारा मंजिल तो वही के घर में है ना। आमीन। तो मंजिल को देखो, उसके पास जाने की कोशिश करो। भक्त पौलुस की तरह हम लोग बोले सकता है कि मैं पुरानी बातों को भूल करके आगे के निशानी की ओर दौड़े चला जाता हूं, ताकि मैं वो इनाम को पाऊं जो मेरे लिए रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग के दौड़ कहाँ लिए? चेच लिए है कि स्वर्ग लिए? चेच में बैठ के सालों साल हम लोग नरक नहीं जाए। हम लोग प्रभु के साथ में बैठे, प्रभु के साथ में उठे, उसके लिए अपने जीवन में जगह बनाए। हम लोग एक कपटी फारसियों की तरह नहीं रहे। उनको बताई से प्रभु यीशु मसीह बोले तुम ऊपर से दिखता है तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर बोले गाबज है। बहरे से बोले बर्तन तुम्हारे बहुत चमके, बहरे बहरे मांझ के बोले चमका लेता है हंडी, लेकिन हंडी के अंदर नहीं मांझता। प्रेज द लॉर्ड। अंदर मांझो, अंदर सफाई करो, ताकि तुम बाहर अंदर दोनों चमको। प्रेज द लॉर्ड। बोले तुम कब्रों के समान है। अगर वो वाला चिपटा जाए कि तुम पढ़ना करे, बोले कब्र के समान है। बोले ऊपर से तो अच्छा से बोले सीमेंट लगा है, लिखा है खूब सुंदर से, टाइल वगैरह सब लगा ऊपर, नीचे भीतर बोले सड़ा सड़ा हड्डी लोग है। प्रेज द लॉर्ड। मुर्दा है, कुछ नहीं है, खाली कब्र है, हड्डी भरा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन कैसा है? इसमें क्या हमारे जीवन में हम गंभीरता दिखाते हैं कि प्रभु के साथ में हम सीरियसली चलने के वादा किया है, जीने के वादा किया है, मरने के वादा किया है? प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु जब आए हम उसके साथ हो ले। हमें दुनिया से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। संसार के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है, जीवन के जो घमंड है, सब गिराए दे हमें। हमारा जीवन प्रभु में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदगी है, वो हमारे जीने की वजह है, हमारा वजूद है, हमारे जीने का मकसद है वो। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ हम लोग बोले और गंभीरता से आज अपने जीवन की गौर करें। प्रभु तुम सबको आशीष देवे ये वचन के द्वारा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।